अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट मंतर और मैं हूं दानिश हसन। और आप जानते हैं पाकिस्तान मैनचेस्टर में पहला टेस्ट हार गया है और उसकी वजूहत क्या थी आप जानते हैं। बैटिंग बैटिंग और सिर्फ बैटिंग। क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग फर्स्ट इनिंग में भी चली। पाकिस्तान की बॉलिंग ने बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा लड़े इंग्लिश बैट्समैनों से, मगर कुछ ऐसा लगा कि जैसे हमने वॉक्स और बटलर को ख़ुद तैयार किया कि भाई ये लो जीत जाओ मैच। इसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, आमिर सोहेल हैं हमारे साथ। आज उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई ये चक्कर क्या है, बैट्समैन हमारे रन्स क्यों नहीं कर रहे। चाहे फर्स्ट इनिंग हो, फर्स्ट इनिंग में शान चल गए, 150 रन्स कर दिए। उसके बाद मिडिल तो हमारा चल ही नहीं रहा, ना फर्स्ट में चलता ना सेकंड में चलता। और सेकंड में तो हमारी बैटिंग का अल्लाह ही हाफिज़ है, सेकंड बैटिंग तो हमारी चलती ही नहीं है। मगर हम दुआ गो रहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बैटिंग में बहुत अच्छा हो जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सेकंड टेस्ट में और थर्ड टेस्ट में पाकिस्तान को अल्लाह ताला कामयाब करे और बैटिंग की बुनियाद पे हम टेस्ट मैचेस जीतें, जैसे कि बॉलिंग की बुनियाद पे जीतते हैं। हमारी बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। यासिर शाह आउटस्टैंडिंग है, सही है। उनका साथ देते हैं शाहीन शाह अफरीदी और बाकी दीगर बॉलर्स भी उनका साथ देते हैं। अब्बास जैसे कि आप जानते हैं क्लास बॉलिंग करते हैं, उनकी एक अलग ही क्लास है। और अब पहले बात करते हैं आमिर सोहेल से। आमिर सोहेल से पूछ लेते हैं आमिर भाई कि क्या चक्कर है बैट्समैन को जो हमारे खेलते हैं वो इंग्लिश कंडीशंस में जाके, या मैं बल्कि ऐसे कह लेता हूँ कि पाकिस्तान से जाके बाहर खेलते हैं तो उनको पता नहीं क्या हो जाता है, वो हाथ पैर फूल जाते हैं इंग्लैंड में जाके, या उनको टेक्निक सही नहीं आती। इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, 50-50 टेस्ट खेले में, उसके बावजूद भी जो है वो सही नहीं कर पाते। कोचिंग सही है, यूनुस खान बेहतरीन खिलाड़ी, 10,000 रन्स किए में। मिसबा उल हक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान भी थे, नंबर 1 रहे टेस्ट में, टेस्ट टीम को नंबर 1 पहुंचाया। एक ट्रॉफ़ी उन्होंने हाथ में उठाई थी, शायद आपको याद होगा, आईसीसी की जानिब से जो दी गई थी नंबर 1 के लिए। फिर कोच बन गए तो कोचिंग सही कर रहे हैं। क्या लड़कों में कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, हम कहाँ जा रहे हैं। बॉलिंग का जो हमारा डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है, मगर जब बैटिंग में आते हैं तो हम ना, हमारी फर्स्ट इनिंग चलती है ना सेकंड इनिंग चलती है। कहाँ पर रह गए हम आमिर भाई, कुछ तो बताएं। देखिए, एक तो चीज़ ये है कि आपको अपने प्लेयरों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होती है। आपने उनको, अगर वो गुड प्लेयर्स हैं तो उनको वेरी गुड करना होता है, वेरी गुड तो एक्सीलेंट करना है, और उसके बाद एक्सीलेंट तो उसको ग्रेट की तरफ लेके जाना होता है। दैट्स व्हाई ये कोचेस का इंट्रोडक्शन पूरी दुनिया में हुआ है, डिफरेंट स्पोर्ट्स में। उसके साथ आपने कोचेस का ये भी काम देखना होता है कि अगर कोई प्लेयर एक ही तरह आउट हुए जा रहा है तो क्या गलती कर रहा है, तो उसको अरेडिकेट कराना होता है। लेकिन मुझे दोनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही। प्लेयर्स, सबको पता है कि टाइम एंड अगेन जो है वो बैड पैचेस से गुजरते हैं, तो वहाँ पे कोचेस जो है उनको सही इन्फॉर्मेशन दे के हेल्प आउट करते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। जहाँ तक इस मैच की बात है, और आपने क्वेश्चन किया दो बड़े कोचेस के होते हुए भी हम मैच हार गए, तो बात ये है जी कि मुझे तो डाउट है कि इनको कोचिंग आती भी है कि नहीं आती, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है, अभी तक कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। बैट्समैन हैं तो वो एक ही तरह आउट हुए जा रहे हैं, बॉलर्स हैं वो बगैर किसी प्लान के बॉल किए जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो राउंड द स्टंप्स आके बॉल कर रहे हैं। अगर तो रिवर्स हो रहा है और बीच में से गेंद अंदर निकलने के चांसेस हैं, फिर तो राउंड द विकेट आप इतने ज़्यादा उनको बॉल करवाते हैं। अगर आप अगर आपका बॉल रिवर्स नहीं हो रहा तो उधर से बॉल करने का तुक नहीं बनता। आप एंगल कट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बैट्समैन आपको मार रहा है फिर तो ठीक है, और अगर आपका ओवर द विकेट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का गेंद अंदर नहीं आ रहा तो फिर आप उधर से बॉल करते हो, क्योंकि लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स अगर आप आओगे तो बड़ा ज़बरदस्त गेंद होगा जिसके ऊपर आपको लेग बिफोर मिलेगा, अदरवाइज आपका बहुत कम चांस होता है। तो ये समझ नहीं आ रही। उसके बाद आपने सुना होगा माइकल होल्डिंग को भी, उन्होंने जब नसीम शाह को बॉलिंग करते देखा तो उन्होंने कहा कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं इनकी बॉलिंग में, तो आई वुड लाइक टू नो कि वकार यूनुस उनके ऊपर क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने टैक्टिक्स देखे होंगे कि वोक्स जो है वो विकेट छोड़ छोड़ के गेंद वो को एक्स्ट्रा कवर और कट जो है एम्प्लॉय कर रहे थे,
और उनको ये समझ नहीं आया और हमारे कोचेस ने अपने बॉलर को ये पैगाम नहीं दिया कि इनको किस तरह आउट करना है भाई। सो ऑब्वियसली जब स्ट्रैटेजी नहीं होगी उसके बाद यू डोंट नो व्हाट टू डू, तो फिर इस तरह के रिजल्ट आएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सोहेल, बहुत शुक्रिया क्रिकेट मंत्र के लिए, वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे अदील अहमद, जो कि मैनचेस्टर में मौजूद थे। ग्राउंड के बाहर से हमें सारी तफसील बताते थे कि भाई टीम ऐसे खेल रही है, ऐसे नहीं खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत बुरा खेल रही है, बैटिंग फ्लॉप हो गई, बॉलिंग बहुत मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इनको आउट कर दें। मैं फिर वहीं आगे फंस जाता हूँ कि मेरी समझ में नहीं आता, मेरा सवाल जो ना वो पता नहीं कौन जवाब देगा इस बात का। ये मैं इसको ट्वीट भी करूँगा इस सवाल को कि क्या हमने बटलर को और बॉक्स को खुद कहा कि भाई बॉलिंग के ज़रिए कि भाई जीत जाओ मैच, क्योंकि जिस तरीके की फील्डिंग हमने ली हुई थी, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान इस किस्म की जो ना वो फील्ड लेगा, इस किस्म की बॉलिंग अच्छी कर रहे थे मगर वैरायटी नहीं दे पा रहे थे, जिसके लिए तनकीद का निशाना बना टेलीविज़न तमाम मीडिया पर कि पाकिस्तान ने एग्रेसिव फील्डिंग नहीं की, एग्रेसिव बॉलिंग नहीं की। अब ये कप्तान की कोताही है, ये कहाँ से क्या मामला कहाँ से हो रहा है, इस बारे में जानेंगे और बात करेंगे। मगर यहाँ पर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, हमारे जो एंकर पर्सन है मैनचेस्टर में मौजूद थे अदील, उनसे। अदील, जो साउथ हैम की विकेट्स हैं वो किस किस्म की हैं और मतलब कहाँ पर हमें बेहतर करने की ज़रूरत है चीज़ों को? जैसा कि आपने आमिर सोहेल का तज्जिया सुना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर अभी भी बहुत गुंजाइश बाकी है इम्प्रूवमेंट की। सेकंड टेस्ट शुरू होने वाला है साउथहैम्पटन में। साउथहैम्पटन की पिचेस जो हैं थोड़ा ड्यू होगा वहाँ पर। रीज़न ये कि बहुत कोस्ट के करीब है, बहुत साहिल समंदर के करीब है साउथहैम्पटन का शहर जो है, तो वहाँ पे ड्यू फैक्टर होगा। हो सकता है कि वो पाकिस्तान के फेवर में भी इस्तेमाल हो जाए बॉलिंग के अंदर। लेकिन देखें कि जो पिच रिपोर्ट आती है मैच शुरू होने से पहले वो क्या होती है, लेकिन कि जो मॉइस्चर लेवल होता है नियर टू द सी सिटीज़ के अंदर ज़्यादा होता है, जैसा कि हम देखते हैं कराची के अंदर। खैर, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का और हमारे चैनल से मुस्तफ़ीद होने का नाज़रीन। बहुत शुक्रिया अदील इस सारी तफसील के लिए कि वहाँ की विकेट्स कैसी होंगी, आपने बताया हमको। अब दुआ करते हैं कि जब सेकंड टेस्ट शुरू हो तो पाकिस्तान की लाइनअप अच्छी हो, पाकिस्तान का जो बैटिंग जो सीक्वेंस बन रहा होगा, तैयारी कर रहे होंगे मिसबाह और यूनुस, क्योंकि पहला टेस्ट जिस बुरी तरीके से हम हारे, मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि ना वॉक्स ना बटलर किसी की वजह से नहीं हारे, हम सिर्फ और सिर्फ बैटिंग की वजह से अपना पहला टेस्ट हार गए। और अगर हम सेकेंड इनिंग में कोई 300 सवा 300 रन कर देते तो यकीनी तौर पे उनके ऊपर प्रेशर होता और उनके लिए बनाना बड़ा मसला हो जाता, क्योंकि हमारे पास एक दिन और था, उनके 7 खिलाड़ी तो हमने निपटा दिए थे और हमारे पास जीतने के इम्कान रोशन थे। अगर बाबा रन्स होते तो हम यकीनी तौर पे मैच जीत सकते थे। और उसके बाद अगर एक ब्रेक आता है टी ब्रेक में, तो मिसबा उनको ज़रूर समझाते अज़हर अली को कि भाई किस किस्म की बैटिंग अब रखनी, किस किस्म की अब फील्डिंग रखनी है, किस किस्म की फील्डिंग से अब इस मौके पे पाकिस्तान को खेलना है और बॉलिंग कौन सी रखनी है। शादाब को लेकर गए थे तो भाई शादाब से 10 ओवर करवाने थे क्या, या अंडर 10 ओवर करवाने थे, शादाब को यूटिलाइज़ करना था ना। शादाब से ज़्यादा ओवर करवाते, शादाब से फंस रहे थे, वो थोड़ा सा एक खींच के भी बॉल करते हैं, गुगली भी बीच बीच में मारते रहते हैं, तो थोड़ा सा वैरायटी थी उनके पास, उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए था जब लेकर गए थे। आमिर भाई से बात करके बड़ी खुशी हुई। आमिर भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई, कुछ चीज़ों की निशानदेही की उन्होंने कि किस तरीके से कैसे कोचिंग में यूनुस खान और मिसबा चीज़ों को सही कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान सेकंड टेस्ट जीतेगा और भरपूर जीतेगा और फिर उसके बाद थर्ड टेस्ट भी पाकिस्तान जीतेगा, इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।